बच्चों चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया हुआ है कि सूरजमुखी के पुष्पक्रम में किस प्रकार के सहपत्र पाए जाते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है पादपों में आकारिकी। पादपों में आकारिकी। तो इस प्रश्न में हमें सूरजमुखी के पुष्पक्रम में जो सहपत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं के बारे में पूछा गया है। तो सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है हेलियंथस एनुअस। ये सूरजमुखी का वानस्पतिक नाम है। और जो सूरजमुखी होता है वो किस कुल के अंतर्गत रखा गया है। तो इसके कुल का नाम है एस्ट्रेसी और इसको कंपोजिटी भी बोलते हैं। इसमें जो पुष्पक्रम होता है, इस पादप समूह में जो पुष्पक्रम होता है वो मुंडक प्रकार का होता है। पुष्पक्रम मुंडक प्रकार का। ये किसके अंतर्गत आता है? ये असीमाक्षी के अंतर्गत आता है। अब असीमाक्षी में क्या होता है? मुख्य अक्ष की असीमित वृद्धि होती है, जिसमें जो पुष्प होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं। और इसमें जो पुष्प होता है वो उसमें वृंत नहीं होता है, अवृंत होते हैं। और जो पुष्पक्रम के आधारी सहपत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो बंधे होकर संरक्षी निचक्र का निर्माण करते हैं। और इसमें जो सहपत्र होते हैं वो निचक्र प्रकार के हो जाते हैं। निचक्र। तो इसका ही संरचना देखिए। इसकी संरचना में ये इस प्रकार से ऐसे निकले रहते हैं। ये है परिधीय पुष्पक, जिसके ऊपर ये बिंब प्रकार के ये उपस्थित ये इस प्रकार की संरचना इनमें होती है। ये ऐसे इस प्रकार के उपस्थित होते हैं। अब ये है इसमें ये है बिंब और ये है इसमें परिधीय पुष्पक ये है इसका वृंत। अब तो इसके जो सहपत्र होते हैं, ये जो सहपत्र है ये रूपांतरित हो जाते हैं निचक्र में। और ये निचक्र क्या है? एक प्रकार से रूपांतरित सहपत्र।
और ये वृंत हो गया, और ये परिधीय पुष्पक, ये इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। और इसमें क्या होता है, जो पुष्पकर वो जो फल होता है इस वर्ग के पादपों का, वो सरल शुष्क फल पाया जाता है। तो हमारे प्रश्न में इसकी पुष्पक्रम में जो सहपत्र होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, वो नीचक्र प्रकार के होते हैं। जो आधारी सहपत्र होते हैं वही निर्माण करते हैं आगे रूपांतरित होकर के। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।